Welcome to New Star Classes, and this is Vinod Bhargav, and we will start our next session of NCERT English class 12th. And we are taking we have taken some kind of information regarding the advertisements also, और हमने इसमें कंप्लीट कर लिया था अपना कुछ पार्ट्स हम इसको ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने किया है आपका मैट्रिमोनियल्स अकोमोडेशन, और हमारा अगला जो पॉइंट था हम उस पर डिस्कस कर रहे थे सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड को लेकर। एक बार थोड़ा सा मैं आपको ट्यूनिंग में लाने की कोशिश कर रहा हूं। सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड को लेकर के हम इस पर डिस्कस कर रहे थे। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड क्या होता है। सिचुएशन वैकेंट के अंदर हमने डिस्कस किया था, सिचुएशन वैकेंट में किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा, किसी भी इंडस्ट्री के द्वारा, या किसी भी होटल मोटेल या किसी प्राइवेट या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा जब कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई पोस्ट खाली होती है और उस पद के लिए जब विज्ञप्ति जारी होती है, तो उस कंडीशन में अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो सिचुएशन वैकेंट कॉलम में आता है। You will see this kind of advertisements in the newspaper, the column or classified column of situation vacant। तो कहने का मतलब ये हुआ कि situation vacant के कॉलम के अंदर आपको ये विज्ञापन देखने को मिलता है। कब? जब किसी संस्था के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, ठीक है, वैकेंसी निकाली जाती है, ध्यान रखना, ये मैंने आपको बताया था इस बारे में। और वांटेड में क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें कोई भी कैंडिडेट होता है जो क्या करता है, नौकरी को उसको आवश्यकता होती है तो वो अखबार के माध्यम से अपने एडवर्टाइज करवाता है, तो वो भी क्लासिफाइड में, लेकिन वो सिचुएशन वांटेड में। ओके, इफ द कैंडिडेट हैव द प्रॉपर कैंडिडेचर, उस जॉब के लिए उसके पास प्रॉपर उम्मीदवारी होती है और एक क्वालिफाइड उम्मीदवारी होती है, तो उस कंडीशन में वो जब अखबार में विज्ञापन देता है तो उसको हम कहते हैं सिचुएशन वांटेड। ओके, तो इसमें मैंने आपको बताया था भाई सिचुएशन वैकेंट की अगर हम बात करें, पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसमें वैकेंसी का जिक्र होता है, एंड इसमें हाउ मेनी पोस्ट आर देयर, कितनी वैकेंसीज हैं, उसकी क्वालिफिकेशन हमने बात की थी, उसकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि उसकी योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसकी जो जॉब है वो परमानेंट या हम कह सकते हैं हाँ मतलब फुल टाइम के लिए या पार्ट टाइम के लिए, फुल टाइम या पार्ट टाइम है, ठीक है, उसके लिए भी मेंशन हम कर सकते हैं क्वालिफिकेशन, उसकी योग्यता। इसके अलावा उसके पास उस जॉब के लिए एक सफिशिएंट को डिप्लोमा है, ओके, तो वो भी हम उसका मेंशन कर सकते हैं कि भाई उसके पास ये प्रॉपर डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा हम उससे रिज्यूम मांग सकते हैं। हम रिज्यूम क्या होता है? रिज्यूम होती है आपका एक प्रॉपर ब्यौरा। रिज्यूम के अंदर क्या होता है, आपकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगी, किसको लेकर, टेकिंग अबाउट योर इंट्रोडक्शन, आपका परिचय कंप्लीटली। और रिज्यूम में आप क्या देखेंगे, रिज्यूम में आपका पूरा इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें आपका नाम हो सकता है, आपका फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन वो, इसके अलावा आप किसी फील्ड में, आपकी हॉबीज क्या हैं, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ठीक है, तो वो कंप्लीट जो चीजें हैं वो रिज्यूम में मांगी जा सकती है। तो रिज्यूम वर्ड को थोड़ा ध्यान रखना। सिचुएशन वैकेंट के अंदर रिज्यूम मांगा जा सकता है कि आप अपनी डिटेल रिज्यूम के साथ अप्लाई करें नौकरी के लिए, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज हमने क्वेश्चन लिया है सिचुएशन वैकेंट को लेकर के, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसको बनाते हैं। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पिछली क्लास को देख करके फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। ये मैंने थोड़ा आपको ट्यून में लाने के लिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर रतन उर्फ रानी, ओके, यू आर रतन रानी जनरल मैनेजर, और आप क्या है, जनरल मैनेजर हैं ऑफ होटल ग्रीन पार्क, ये होटल का नाम है। इट मीन्स इट इज द इंडस्ट्री, इट इज द एजेंसी, कि ये एक संस्था है होटल ग्रीन पार्क, उसके अंदर आपका एक पद है, यानी आप जो हैं रतन मान लीजिए, तो आप क्या है, जनरल मैनेजर है होटल ग्रीन पार्क में। कहां है? लखनऊ में, ओके। एंड यू नीड रिसेप्शनिस्ट, ये है वो पोस्ट। देखो इसमें क्या लिखा है इसने, यू नीड, कि आपको जरूरत है, आपको आवश्यकता है।
अब नीड, आपको आवश्यकता है, नीड है, किसको आवश्यकता है? आपको। और आप कौन है? यू आर द जनरल मैनेजर। और जनरल मैनेजर किसके? होटल ग्रीन पार्क, यानी कि ये एक क्या है? एजेंसी है। और इस एजेंसी को किसकी जरूरत है? इस रिसेप्शनिस्ट की। तो पद क्या हो गया हमारे पास? रिसेप्शनिस्ट। मैंने आपको बताया था कि रिसेप्शनिस्ट किसी भी होटल, मोटेल या किसी भी संस्था के अंदर एक पद होता है। और मोस्टली रिसेप्शनिस्ट में जो वेल पर्सनैलिटी या वेल डूइंग, जो बिहेवियर वाले अच्छे लोगों को इस पद पर रखा जाता है। मोस्टली गर्ल्स या बॉयज भी हो सकते हैं। और इस पद के लिए क्या होता है? जो लोग दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, ओके, दे हैव द गुड कमांड टू यूज या टू टैकल द पीपल, लोगों को अच्छे से टैकल करने की, हर सिचुएशन से निकालने की सारी कंडीशन जो हैंडल कर सकता है, उनको रिसेप्शनिस्ट में लिया जाता है। जैसे आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको फेस करना पड़ता है रिसेप्शनिस्ट को, और वो आपको वेटिंग हॉल में बैठाता है और आपके लिए अनेक प्रकार का, कह सकते हैं आपके लिए वेल डूइंग जो उसका काम होता है वो करने की कोशिश करता है। ओके, तो देखिए आपको उस होटल के लिए रिसेप्शनिस्ट चाहिए, तो हमें मिल गया कि रिसेप्शनिस्ट है, ये एक पद है जो आपको जरूरत है। किसको? आपको ये चीज क्या चाहिए? रिक्वायर्ड है, आपको जरूरत है। आपको ये चीज क्या है? वांटेड है, चाहिए आपको, ठीक है। यानी किसको चाहिए? संस्था को चाहिए, ध्यान रखना। ओके, किसके लिए चाहिए? फॉर यू होटल, होटल के। कौन कह रहा है ये बात? जनरल मैनेजर रतन है, उसके थ्रू कही जा रही है कि भाई आप होटल जो ग्रीन पार्क है उसके लिए रिसेप्शनिस्ट का पद खाली है और आपको होटल के लिए चाहिए। ओके, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, और आपको ये एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना, बनाना है, नॉट मोर देन 50 वर्ड, जो 50 वर्डों से अधिक या शब्दों से अधिक ना हो। टू बी पब्लिश, प्रकाशित करना है किसमें? हिंदुस्तान जो अखबार है उसके अंदर। समझ में आ गया? आई होप you are able to understand the question properly. The question is very easy. Once again we are revising. The question is here, you are Ratan Urf Rani and general manager of Hotel Green Park Lucknow. You need receptionist for your hotel. कि आपको होटल के लिए आपको रिसेप्शनिस्ट की क्या है? जरूरत है। इस पर अपने को एडवर्टाइजमेंट देना है। तो देखो क्वेश्चन में सीधी सी बात है कि पहले क्वेश्चन को हमने समझा कि कोई एजेंसी है, और एजेंसी इस बार क्या है? एक होटल है, ठीक है। और होटल का जो जनरल मैनेजर है उसके माध्यम से पद निकला है, और हमें क्या चीज है? हमें क्या है? रिक्वायर्ड है, हमें जरूरत है। संस्था क्या चाहती है? वांटेड चाहती है, चाहती है संस्था, क्या? रिक्वायरमेंट, जरूरत। पद का मेंशन हो चुका है। अच्छा, इसमें पोस्ट का मेंशन हुआ कि पोस्ट किसकी है? रिसेप्शनिस्ट की। कि पद क्या है हमारा? रिसेप्शनिस्ट। अब देखो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब इसको हम बनाएंगे, और मैंने आपको बताया था कि इस चीज को क्लियर करनी है सबसे पहले कि ये सिचुएशन वैकेंट है या सिचुएशन वांटेड है। अब देखो ये सिचुएशन वैकेंट है क्योंकि यहां सिचुएशन वैकेंसी निकाली गई है। समझ में आया ना? वैकेंसी निकाली गई किसके द्वारा? एजेंसी के द्वारा। एजेंसी में काम करने वाले जनरल मैनेजर ने ये पद निकाला है, इसलिए ये जो लिखा जाएगा आपका एज ए टाइटल, ये किस में लिखा जाएगा? सिचुएशन वैकेंट के अंदर। तो देखो इसमें क्या है? सबसे पहले मैंने बताया कि एजेंसी है, एजेंसी का मेंशन हो गया है कि एजेंसी होटल है, रिक्वायर्ड है, पद की जरूरत है, पद हमें पता है, पोस्ट क्या है? रिसेप्शनिस्ट है। अब इसके अलावा कुछ जरूरी बिंदु पर पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अब इसमें क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम यही बताएंगे कि हमें जरूरत किसकी है? भाई इस पद की है। अब इस पद के लिए हम सबसे पहले उसकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि भैया जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो क्या हो, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि वो बंदा है जी, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, या वो लड़का या लड़की जो है वो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है। तो ये उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद में हम उसके एक्सपीरियंस पे जा सकते हैं कि उसके पास अनुभव होना चाहिए, सपोज 10 इयर्स या 3 इयर्स, ठीक है, 3 इयर्स का कम से कम उसके पास में, मिनिमम 3 इयर्स, ओके। उसके पास में क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस, अनुभव होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी हो सकती है, ठीक है। एक्सपीरियंस उसके पास जो भी है 2 साल का, 3 साल का जो अनुभव है वो उसके पास में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं उसके पास जो खास क्वालिफिकेशन के अलावा जो और चीजें, जैसे हम लिख सकते हैं कि उसके पास उसकी फ्लुएंसी, फ्लुएंसी का मतलब होता है एक अच्छा प्रभाव। he must be able to speak English or Hindi properly, and the most important thing is English, because to a receptionist, the
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ही और सी मस्ट बी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, कि उसे कंफर्टेबल होना चाहिए, वो इंग्लिश तो उसको आनी ही चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो फ्लुएंसी है किसके अंदर, इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर उसकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा हम किसी कंप्यूटर डिप्लोमा की बात कर सकते हैं कि उसके पास में कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा, ओके। डिप्लोमा का मेंशन भी कर सकते हैं कि ये चीजें हैं उसके साथ या उसके पास अवश्य होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको और बताई थी कि देखिए एज ग्रुप दिया जा सकता है, हम एज ग्रुप का मेंशन कर सकते हैं। भाई एज ग्रुप में हम 18 टू 24, इस एज ग्रुप के बच्चों को या इस एज ग्रुप के कैंडिडेट को, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट है वो इस एज की, तो एज ग्रुप को भी मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो पहली जो कंडीशन तो हमारी ये हो गई कि हमें इस एडवर्टाइजमेंट को सिचुएशन वैकेंट में लिखना है, ठीक है। सिचुएशन वैकेंट टाइटल में आने के बाद में फिर हमें जिस एजेंसी के लिए रिक्वायर्ड है हमें बताना है रिक्वायर्ड किसकी है, किस पोस्ट की है, क्वालिफिकेशन कंप्यूटर डिप्लोमा, फ्लुएंसी, एक्सपीरियंस, और इसके अलावा हम कह सकते हैं उसके एज ग्रुप को लेकर के। एज ग्रुप के बाद में यानी उसकी उम्र है वो मैंने बताया, थोड़ा ऊपर बताएंगे उम्र के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी क्या, सैलरी, कि भाई सैलरी है उसका भी अपने को मेंशन करना पड़ता है कि सैलरी है वो क्या हो। और सैलरी में देखो या तो वेतन बता दिया जाता है कि वेतन है हम तो भाई ₹30,000, ठीक है, यानी कि 30,000 रुपए क्या देने वाले हैं, पीएम, यानी कि पर मंथ देंगे, सैलरी का मेंशन हो गया। या मैंने एक वर्ड बताया था सैलरी के लिए आ जाता है नेगोशिएबल, ठीक है, नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है कि आपस में बैठ करके तय करना, ठीक है, समझौते के साथ हम आपस में बैठेंगे तय कर लेंगे, तो नेगोशिएबल हो सकता है। आपको 30,000 दिया जा रहा है, हो सकता है आप 25 में सेटिस्फाई हो जाए या ना भी हो, तो नेगोशिएबल, सैलरी को नेगोशिएबल भी लिखा जा सकता है कि सैलरी क्या होगी, नेगोशिएबल होगी, ठीक है ना। तो सैलरी के बारे में। इसके अलावा कोई चीज जैसे आजकल क्या करते हैं कि अनेक प्रकार के जैसे पैकेज वगैरह दे दिए जाते हैं, रेम्युनरेशन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, रेम्युनरेशन यानी कि वेतन जो पैकेज है, कोई खास है, सुविधा है, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस दे तो लिख सकते हैं रेम्युनरेशन नो लिमिट, ओके, कि भाई अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपका जो वेतन है उसका जो रेम्युनरेशन, जो आपकी सुख सुविधाएं हैं उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से सैलरी नेगोशिएबल देने के बाद में इन चीजों को मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अपना सिचुएशन वैकेंट का जो एडवर्टाइजमेंट है वो बन जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा कॉलम के अंदर इसको बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए तो इस तरीके से अपना ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें जो सिचुएशन वैकेंट कॉलम है जो क्लासिफाइड होता है आपका, उस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में सिचुएशन वैकेंट के कॉलम में अपने को ये लिखना है, ओके। तो देखिए आप मेरे साथ साथ ही कॉलम बनाएंगे, और कॉलम बना करके, कॉलम बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो बाउंड्री कॉलम अपन बनाते हैं उसमें अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है कि कॉलम अपने को ऊपर से, ठीक है, और नीचे स्टैंडिंग लाइन के साथ में, या हम कह सकते हैं वर्टिकल लाइन के साथ में बनाना है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ऊपर से कॉलम बनाना है, ये अपन बना रहे हैं, ओके। आप थोड़ा स्केल का इस्तेमाल करते हुए सुंदर बाउंड्री के साथ बनाएंगे, ध्यान रखना बाउंड्री है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। और वर्ड्स का भी थोड़ा ध्यान रखना, बहुत से बच्चे हैं इंग्लिश के अंदर ध्यान रखना क्या चीज़ें होती हैं कि आप ये मानते हैं कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस नहीं, मोस्टली पीसीएम के विद्यार्थी, तो ऐसा नहीं है। देखिए लैंग्वेज है और नहीं भी करोगे तो इंग्लिश को आपको ग्रिप में रखना होगा। विदाउट इंग्लिश आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप कहीं ना कहीं अधूरे हैं। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसके सारे जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखो क्या लिखेंगे, ये ऊपर का कॉलम अपने को बनाना है, ठीक है, ये लीजिए। तो हम लिखेंगे पहले सिचुएशन वैकेंट, कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। सिचुएशन, सिचुएशन, सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए, अगर मेरी भी होती तो आप मुझे बताएं कमेंट के माध्यम से, ओके। सिचुएशन वैकेंट, तो ये अपने को सबसे पहले टाइटल में डालना है कि एडवर्टाइजमेंट है वो किस टाइप का है, सिचुएशन वैकेंट टाइप का है, ओके। अब देखिए हमें क्या लिखना है, अब हमें ये लिखना है कि हमें रिक्वायर्ड है, जरूरत है किसकी,
किसकी जरूरत है? एक किसकी? रिसेप्शनिस्ट। यस, वेरी गुड, रिसेप्शनिस्ट की। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड, जरूरत है, या तो आप लिखें रिक्वायर्ड जरूरत है, या फिर आप वांटेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, वांटेड आवश्यकता है। इस वांटेड वर्ड को यहां मत लेके आना, बस ध्यान रखना। ठीक है, वांटेड आवश्यकता है, जरूरत है। अब किसकी जरूरत है? देखो, जैसे हमने रिक्वायर्ड लिखा कि जरूरत है, क्या किसकी जरूरत है अपने को? मेल या फिर फीमेल, मेल या फीमेल, क्या? रिसेप्शनिस्ट। मेल और फीमेल, जो रिसेप्शनिस्ट है, मेल और फीमेल, जो चाहे मेल हो या फीमेल हो, उस रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। अब उसका एज ग्रुप क्या हो? इन द एज ग्रुप, इन द एज ग्रुप। ठीक है, ऑफ। अब देखो, एज ग्रुप के बारे में हमने लिखवाया है कि एज ग्रुप हमें क्या चाहिए कि 18 से 24 या 23, जो भी हमने बताया है, 18 से 24 के बीच में उसका एज ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, इन द एज ग्रुप ऑफ कितना? 18-24। ठीक है, कहां जरूरत है? अब ये भी आपको बताना पड़ेगा कहां जरूरत है आपको। 18 to 24 ईयर्स किसके लिए जरूरत है? फॉर ए रेपुटेड होटल। ओके, एक रेपुटेड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, यानी जिसका अच्छा खासा मान सम्मान है। ठीक है, प्रतिष्ठित, या फिर सम्माननीय लिख लो आप, या इसका दूसरा अर्थ लिखो फेमस, प्रसिद्ध। ठीक है ना, यस, रेपुटेड है, जो डिसेंट है, शानदार है। ओके, इंग्लिश में ट्रांसफर करने की कोशिश कराओ 12th वाले, हिंदी पे ज्यादा फोकस ना करें। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? रेपुटेड जो होटल है वो, अच्छा ये होटल है, इसको हम स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। होटल होते हैं जैसे 4 स्टार या 3 स्टार होटल के लिए, 4 स्टार या 3 स्टार होटल। अभी 4 स्टार और 3 स्टार क्या होता है पहले सुनो। देखो, होटल के अंदर जो फैसिलिटीज होती है उसको उस हिसाब से डिवाइड किया जाता है। कोई 2 स्टार 2 सितारा होटल होता है, कोई 3 स्टार भी होता है। ठीक है, 4 स्टार और 5 स्टार को सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने लिख लिया, क्या लिखा है? रिक्वायर्ड की हमें आवश्यकता है मेल और या फीमेल, जो मेल हो या फीमेल, एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। किस एज ग्रुप में होनी चाहिए वो? इन द एज ग्रुप इतने ईयर्स में। ठीक है, और रेपुटेड फर्म जो, या रेपुटेड होटल जो 4 स्टार होटल है उसके लिए। तो क्या जरूरत है? पद ये आ गया। कहां जरूरत है? रेपुटेड जो एक संस्था है, प्रतिष्ठित है, बहुत ही मान सम्मान वाली है, उसके लिए जरूरत है। 4 स्टार होटल के लिए जरूरत है। ठीक है ना, अब हमें ये बताना है कि अब कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। भाई कैंडिडेट है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैंडिडेट कि जो उम्मीदवार है शुड बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मान लीजिए ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएट होने चाहिए। हैविंग, और उसके पास हो, यानी हैविंग माने रखता हो या वो रख रहा हो, क्या? फ्लुएंसी इन इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक तो सबसे पहले एक जरूरी बात है, हमने बताई कि उसके एज ग्रुप के बारे में, पद के बारे में, कहां जरूरत है उसके बारे में हमने बताया। ठीक है, 4 स्टार 3 स्टार ये हो सकता है। अब जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार जो हमें चाहिए, या फुल स्टॉप लगाना है आपको, वो शुड भी होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट आपको बताया था मैंने, 12+3 ग्रेजुएट होता है। हैविंग फ्लुएंसी इन इंग्लिश, कि फ्लुएंसी है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, या इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश स्पोकन भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा एंड थोड़ा अलग बना लें, एंड शुड हैव कंप्यूटर डिप्लोमा। अब कंप्यूटर डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए, या कोई खास कंप्यूटर डिप्लोमा का अपन मेंशन भी कर सकते हैं कि उसके पास में ओ लेवल का या RSCIT का या और भी कोई कंप्यूटर डिप्लोमा होता है वो उसके पास में होना चाहिए। ठीक है ना, तो
इस तरीके से हमने ये चीजें डिस्कस कर ली है। तो देखो हमने क्या लिखा कि रिक्वायर्ड हमें जरूरत है, वांटेड यानी हमें आवश्यकता है मेल और फीमेल रिसेप्शनिस्ट की। ओके, इन द एज ग्रुप, ये एज ग्रुप हो गया। किसके लिए चाहिए? फॉर ए रेपुटेड 4 स्टार होटल के लिए चाहिए। कैंडिडेट है वो शुड बी ग्रेजुएट होना चाहिए, हैविंग फ्लुएंसी इन स्पीकिंग, ठीक है, इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में फ्लुएंसी इन इंग्लिश लगा लो या फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश ऐसे भी लिख सकते हो। एंड शुड हैव, और उसके पास होनी चाहिए या उसके पास क्या होना चाहिए? कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। यहां तक हमने लिखा, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात सैलरी के बारे में हम मेंशन करेंगे कि सैलरी क्या हो। सैलरी में या तो ये लिखो ₹30,000 PM पर मंथ, या ऑब्लिक मैंने क्या बताया था? नेगोशिएबल, कि सैलरी है वो नेगोशिएबल होगी, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं आप रेमुनरेशन मैंने आपको बताया था वेतन से संबंधित है, सुविधाओं से संबंध है, ठीक है। रेमुनरेशन नो लिमिट, यानी कि वेतन है उसकी सीमा नहीं है। अगर आपके सीमा न होने का मतलब ये नहीं है कि आप आएंगे कुछ मिल जाएगा। ये देखो सीमा तो हमने बता दी 30,000 रुपए, लेकिन हमने रेमुनरेशन नो लिमिट का मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश की कि भैया कि आपका जो काम है उसके हिसाब से आपका वेतन बढ़ाया जा सकता है। ये नहीं कि उसको आपको एक ही जगह पर स्थिर रख दिया जाएगा, नो। ओके, तो रेमुनरेशन नो लिमिट यानी आपके जो सुविधाएं हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो अब लास्ट में हम कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अप्लाई विद कंप्लीट डिटेल्ड रिज्यूम। अभी मैंने आपको बताया था रिज्यूम क्या होता है, कंप्लीट रिज्यूम। अब कंप्लीट जो रिज्यूम होता है यानी आपका पूरा विवरण कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है क्या नहीं है उसके बारे में, ठीक है। कंप्लीट रिज्यूम विद इन 7 डेज टू, किसको भेजना है आप देखिएगा? टू जनरल मैनेजर होटल ग्रीन पार्क। होटल का नाम आप देख लेना क्वेश्चन में, बाय द वे कुछ गलत हो तो देख लेना। होटल ग्रीन पार्क लखनऊ, ओके। इसके अलावा आप अपना मोबाइल नंबर यानी मैनेजर अपना मोबाइल या संस्था के मोबाइल नंबर लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी लिखी जा सकती है कि उस संस्था की जो ईमेल आईडी है वो क्या है, या ईमेल ... ठीक है। और इस तरीके से ये अपना जो एडवर्टाइजमेंट है वो पूरा हो जाता है। अब इसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सिचुएशन वैकेंट कॉलम के अंदर आएगा। ध्यान रखना जब वैकेंसी किसी संस्था के द्वारा निकाली जाती है, इफ एन एजेंसी रिक्वायर्ड any post, then the advertisements will be written in situation vacant column of the classified advertisements in any newspaper, okay। तो then we are writing क्या लिखा हमने कि required हमें जरूरत है या wanted आवश्यकता है मेल या फीमेल, कोई भी हो सकता है, रिसेप्शनिस्ट, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इन द एज ग्रुप, एज ये है किसके लिए चाहिए हमें? 4 के बाद में आ रहा है एक रेपुटेड 4 स्टार होटल के लिए। अब जो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके साथ उसके पास फ्लुएंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा उसके पास में होना चाहिए। इसके अलावा कोई खास क्वालिफिकेशन आपको जो आवश्यकता है वो, सैलरी है वो 30,000 पर मंथ या नेगोशिएबल हो। नेगोशिएबल मैंने बताया आपको, ठीक है। तय करना, विचार आपस में मिलकर के तय करना, बैठ के तय करना। रेम्युनरेशन की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अप्लाई विद, अच्छा इसमें आप ये लिख सकते हैं कि आपको जैसे रहने की जो सुविधा है वो मान लीजिए अगर उपलब्ध है तो आप इसमें लिख सकते हैं। हॉस्टल जो फैसिलिटी है वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि 50 वर्ड्स में लिखना है, ज़्यादा नहीं। अप्लाई विद, तो हमें क्या करना है? अप्लाई विद का मतलब होता है आवेदन करना, कि आप आवेदन करें, अप्लाई करें किसके साथ? विद कंप्लीट, आपकी पूर्ण जो डिटेल विवरण वाले रिज्यूम के साथ, जो आपका कंप्लीट डिटेल है, परिचय है, पूरा परिचय, इंट्रोडक्शन है, रिटन इंट्रोडक्शन उसके साथ, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो हॉबीज हैं वो क्या है, वो सारी डिटेल होगी किसमें? रिज्यूम के अंदर, ठीक है। विद इन का मतलब होता है के अंतर्गत 7 डेज, 7 दिनों के अंदर आपको बताना है
आपको अप्लाई करना है, आवेदन करना है। किसको करना है? जनरल में। 2 के बाद में जिसको आवेदन देना है उसका जो पद है या उसका नाम आ सकता है, जनरल मैनेजर होटल ग्रीन पार्क लखनऊ, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इस तरीके से सिचुएशन वैकेंट के अंदर आप सारे के सारे जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो सिचुएशन वैकेंट के बनेंगे वो आप सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से बना सकते हैं। मैं आपके लिए एक एग्जांपल लूंगा, जैसे हमें इंग्लिश लेक्चरर की जरूरत है, ठीक है, वो भी कैसा? इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में हमें इंग्लिश लेक्चरर की जरूरत है, तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, जैसे रिक्वायर्ड मेल और फीमेल इंग्लिश लेक्चरर। यहां पर पोस्ट है, पद है, तो यहां पर इंग्लिश लेक्चरर आ जाएगा। इन द एज ग्रुप, अब एज ग्रुप में देखिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, जो इंग्लिश लेक्चरर होता है उसकी जो एज ग्रुप है वो थोड़ा सा हमें बढ़ा के लिखनी होगी। जैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि उसकी जो एज ग्रुप है वो मान लीजिए 24 to 35 के बीच में होना चाहिए, या फिर लिख सकते हैं अंडर, कि उसकी जो एज है अंडर 35, यानी कि इससे नहीं हो, या मैक्सिमम 35, उससे ज्यादा ना हो, लिख सकते हैं। और किसके लिए चाहिए? फॉर ए रेपुटेड, यहाँ पर 4 स्टार होटल है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं किसी स्कूल का नाम, ए रेपुटेड स्कूल, एक प्रतिष्ठित जो विद्यालय, उसके लिए। अब देखो जो कैंडिडेट है शुड हैव ग्रेजुएट, अब ग्रेजुएट नहीं भैया, ये डिप्लोमा डिग्री उसकी चेंज हो जाएंगी, कि क्या होना चाहिए? वो MA और B.Ed, क्योंकि ये उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, MA B.Ed इन इंग्लिश, कि वो इंग्लिश में MA B.Ed होना चाहिए, ओके, फ्लुएंसी इंग्लिश में होनी चाहिए, तो ऐसे कैसे रहेगा? एंड शुड हैव कंप्यूटर डिप्लोमा। अब देखो कंप्यूटर डिप्लोमा उसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें शुड हैव गुड कमांड इन ग्रामर, कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर उसकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, या इंग्लिश में सब्जेक्ट में अच्छी कमांड होनी चाहिए, ओके। सैलरी में वही है कि 30,000 या इससे अप, नेगोशिएबल लिख सकते हैं, रेम्युनरेशन वही पॉइंट आ जाएगा, अप्लाई विद, सारी चीजें वो होंगी। इसके अलावा इसमें स्कूल का नाम आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से इस एडवर्टाइजमेंट से जितने भी आपके सिचुएशन वैकेंट के जितने भी एडवर्टाइजमेंट बनेंगे वो सारे आप इजीली बना सकते हैं, ओके। सो इस तरीके से आप देखिएगा कि हमने एक इस सिचुएशन वैकेंट के इस क्वेश्चन से जितने भी सिचुएशन वैकेंट के अंदर जितने भी पद होंगे अपन इसमें इसको डिस्कस करेंगे। जो भी आपका PDF आएगा उसके जो क्वेश्चन है उसके सारे क्वेश्चन उसी को बना के अपन देखेंगे इसमें, ठीक है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन से सारे जो भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको क्लास में बड़ा मजा आएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट के माध्यम से, ठीक है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, गुड बाय। कितनी होगी?